सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग कल्याण रूपी प्रभु की परम कथा का ध्यान से गान सुनिए। किस प्रकार से महादेव की करुणा को यहाँ दिखाया गया है कि सती दाह के पश्चात भी महादेव किस प्रकार शांत रहे। इसके बाद बालक ध्रुव की भक्तिमय कथा। तो आज की इस भक्तिमय कथा को सुने भक्तों। श्री राधे। मेरे स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े। अभिमानी की एक पहचान होती है, हजारों लोग हाथ जोड़े उनको नहीं देखेगा, एक ने भी हाथ नहीं जोड़े तो उसे जरूर घूरेगा कि ये कौन है, इसने हमको प्रणाम नमस्कार हाथ भी नहीं जोड़े। तो सब लोग खड़े हुए, उन पर ध्यान नहीं गया दक्ष का, और 3 लोग बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने अपने स्वभाव अपने मुख्य सिंहासन पर पहुंचते ही देखा ये 3 लोग वहां कौन बैठे हैं, मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए और बाकी तो सब खड़े हैं। तो ध्यान से जब देखा तो सबसे पहला ध्यान ब्रह्मा जी पर गया। ओह, ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा ऊंचा पद प्राप्त कर ले पर बाप तो बाप ही होता है। पिताजी बैठे हैं, चलो बैठे रहने दो। फिर दूसरे पर दृष्टि गई तो ये साक्षात श्री हरि नारायण बैठे थे। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे दादाजी हैं, बैठे रहने दो। तीसरा ध्यान गया तो भगवान शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया। इस शिव को मैंने अपनी बेटी ब्याही है, इसलिए मैं इसका ससुर हूं, ये मेरा दामाद है, तो ससुर के स्थान ऊपर होता है। इसने खड़े होके मुझे प्रणाम कैसे नहीं किया भाई, बस मूड खराब हो गया। और सिंहासन पर बैठते ही इसने भाषण चालू कर दिया दक्ष ने। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञानान चमत्सरा। आज सारी सभा सावधान होके मेरी बात सुने। तो सब सावधान हो गए और सब आश्चर्य में भी पड़ गए। भाई सभापति को तो सबसे अंत में बोलना चाहिए, ये तो श्री गणेश में ही बोलना चालू कर दिए, क्या बात है, कोई खास बात होगी, ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। दक्ष ने कहा सिर्फ एक बात कहूंगा कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी भूल के भी नहीं बुलाना चाहिए। एक अशिष्ट व्यक्ति के आने से सभा की सारी गरिमा गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, एक से एक दिग्गज महात्मा देवता सब बैठे, इनका इशारा किस तरफ है। बड़े लोगों की एक एक बात का लोग अर्थ लगाते हैं। तो दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिख नहीं रहा क्या। राम राम राम, सभ्यता तो इसे तब आती जब सभ्य लोगों के साथ बैठे उठे। 24 घंटे तो भूत प्रेतों के संग में घूमता फिरता रहता है, इसको शिष्टाचार कहां से आएगा। मरघट की राख लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला पहनता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं है। अयंतु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, ये महान निर्लज्ज है, हमारे यश को भी मिट्टी में मिला देता है। जब ऐसे उल्टे सीधे वाक्य बोले तो किसी ने धीरे से कहा ऐसे मत बोलो, आपके जमाई साहब हैं। जब आपने अपनी बिटिया ब्याही थी इनको, तब ये दोस्त तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे क्या, ये तो शुरू से ऐसे ही हैं। और आग बबूला हो गया, ये मेरा दामाद। अरे कहा मेरी मृगलोचनी बेटी सती, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, मेरी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन माने बंदर जैसी आंख वाले शंकर से मैंने करवा दिया। मेरी कतई इच्छा नहीं थी, पर मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी बैठे, इनसे पूछो, इन्होंने मुझे विवश कर दिया तो बाप की बात रखने के लिए मुझे अपनी बेटी ब्याहनी पड़ी। नहीं तो मुझे तो इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। अब शंकर जी के बगल में खड़े थे उनके गण नंदीश्वर महाराज, उनका मूड खराब हो गया। बोले नाथ आपको जवाब क्यों नहीं देते ने, और आप नहीं बोल पाते तो मुझे आदेश दो महाराज, 1 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। बताओ, आपको बंदर जैसी आंख वाला बता रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा। बोले बाबा इशारे में बोले नंदीश्वर रहने दो बेटा, ये कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब है। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा आप भी सुन लो, बुरा मत मानो। ससुराल की गालियों का कोई बुरा नहीं मानता।
वैसे कोई किसी को गाली दे तो लाल पीले हो जाते हैं, और ससुराल में गाली खा खा के बड़े खुश होते हैं, गदगद होते हैं। नाम ले लेके देवियां गाली देती हैं, कोई बुरा नहीं मानता। भोले बाबा ने कहा जब सब सुनते हैं तो हम भी सुन रहे हैं भैया, बुरा मत मानो। तो नंदीश्वर बेचारा शांत। अब ससुराल वाली बात आ गई तो अब हम क्या कह सकते हैं। अब आपके ऊपर कोई लाल पीला होके आपको गाली दे और आप बड़ी शांति के साथ सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। दक्ष गाली पर गाली दिए जा रहे हैं, भोले बाबा बड़ी शांति से बैठ के सुने जा रहे हैं, तो दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला गया और अंत में गाली देते देते भगवान भोलेनाथ को शाप ही दे दिया दक्ष ने। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको कोई भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब बर्दाश्त भी नहीं हुआ। नंदीश्वर भी तिलमिला के खड़े हो गए। हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए क्या? जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। मैं भी तुमको शाप देता हूं दक्ष, तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। बकरा बहुत मैं करता है, अंत में उसी की बलि चढ़ती है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु बाबा खड़े हो गए। भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ घुमा के भृगु जी बोले, हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद की आपसी लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के सारे गण उग्र हो गए, एकदम खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिगमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर शाप दिए जा रहे हैं, तू ये हो जा, तू वो हो जा। भोले बाबा ने कहा सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, हमको क्या मालूम था तनिक खड़े न होने से इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा। भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों को शांत किया। आप कोई बीच में मत बोलो, चलो हमारे साथ। सभी गणों को शांत करके महादेव चले गए कैलाश पर्वत को। बोल शंकर भगवान की जय। मामला वहीं शांत हो गया। एक पक्ष धैर्य का परिचय दे तो थोड़ा मामला शांत हो ही जाता है। तनातनी तो हुई परंतु शांति है। पर दक्ष का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ, इतनी गाली देने पर भी। कुछ दिन बाद शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने गंगा तट हरिद्वार में जाकर एक बहुत विशाल यज्ञ किया। उस भव्य यज्ञ में छोटे से बड़े सारे देवताओं को निमंत्रण कार्ड भेजा, पर महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं दी। सारे देवताओं को पता चल गया कि इस यज्ञ में महादेव नहीं बुलाए। तो जितने देवता हैं विमानों में बैठ के कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान गड़गड़ाते हुए ले गए। दो प्रेमियों में खटपट हो गए ना, तो तीसरे लोग भी बहुत आनंद उठाते हैं। जब सब देवताओं को पता था कि शिव जी नहीं बुलाए गए, तो क्या जरूरत थी उनकी खोपड़ी से विमान ले जाने की? अरे दाएं बाएं से चुपचाप चले जाते अपने। पर नहीं, तुम्हारी पड़ोसी से यदि खटपट है और तुम्हारे यहां फंक्शन होगा तो बहुत से लोग उसी के घर जाके जूता उतारेंगे और कहेंगे साहब भीड़ में तो गायब हो जाते हैं, हम इसलिए यहीं उतारने चले आए। और जब चलेंगे फिर कहेंगे कहो साहब आप नहीं चल रहे का, जानबूझ के छेड़ेंगे। अब वो बेचारा क्या कहेगा कि हमें निमंत्रण नहीं आया। अच्छा आपको निमंत्रण नहीं दिया? भाई हमारा तो मन खट्टा हो गया, हम भी नहीं जा रहे। अब वो कहेगा नहीं नहीं आपका निमंत्रण है तो आपको जाना चाहिए। बोले आप कह रहे हो तो ठीक है चले जाते हैं, पर हमारा तो मन गिर गया। ऐसा नाटक करेंगे और बाहर निकल के फिर हंसेंगे, देखो पड़ोसी हैं, बड़ा याराना था, आज बुलाए भी नहीं, हम जा रहे हैं, वो बैठे हैं घर में। तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। दो प्रेमियों में यदि खटपट हो तो सारे देवता जब विमानों से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे तो भोले बाबा सब जानते हैं, इसलिए आंख बंद की अपने ध्यान में बैठे हैं। पर सती जी को अभी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि भोले बाबा ने घर आके बताया ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी गाली दी थी, कुछ भी चर्चा नहीं करी। भोले बाबा से हम गृहस्थों को सीखना चाहिए, ससुराल में नेक कसर पड़ जाए तो सारी कसर घर में आके देवी जी पर उतरती है। प्राय हम लोगों का यही स्वभाव होता है। पर धन्य है भोले बाबा, ससुर जी ने भरी सभा में इतनी गालियां दी, फिर भी भोले बाबा चुपचाप घर में आ गए और सती जी से चर्चा तक इस बात की नहीं की
इसलिए सती जी को कुछ नहीं मालूम क्या मामला है। पर कौतूहल बड़ा हुआ, यार सवेरे से इतने विमान कहां जा रहे हैं भाई। मन नहीं माना तो पूछ दिया, हरी बहनाओ बड़ी बंठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है। जो देवांगना विमानों में जा रही थी गाती बजाती, उनसे पूछ दिया सती ने। तो ऊपर से विमानों में बैठी सब बोली, अरे बहन तू यहां बैठी है ससुराल में, तेरे मायके में तो तेरे पिता ने कितना जोरदार यज्ञ किया है, हम लोग तो सब वहीं जा रहे हैं, क्या पिताजी ने तुझे बुलाया नहीं। सुन के सती जी के होश उड़ गए, मेरे मायके में महोत्सव है और मुझे पता ही नहीं। बोली अच्छा तुम चलो, बस मैं अभी निकल के चले ही रही हूं। ऐसे आश्वासन दे करके सती जी ने उनको तो विदा किया, और मन में बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया। ये बात क्या है, पिताजी ने हमको क्यों नहीं बुलाया भाई। बोले बाबा तो ध्यान में बैठे हैं। सती ने जाके चरण दबाने चालू कर दिए। बोले बाबा ने नेत्र खोले। बोले क्या बात है देवी। बोले कुछ नहीं भोलेनाथ, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है, मैं तो वही धर्म निभा रही हूं। बोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं आप। सच बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब ज्यादा मस्का लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो पूछा क्या बात है, इतनी सेवा बड़ी हो रही है आज। तब सती जी ने डरते डरते अपनी बात बड़ी सावधानी से कही। कहा भोलेनाथ तनिक ऊपर देखो, देखो ये जितने विमान जा रहे हैं ना, पता है इस सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है। अब शब्द शैली देखिए, प्रायः माताएं अपने मायके की बात बड़ी अकड़ के और अलग ढंग से कहती है। मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरा शब्द जोड़ती है। पर आज भाषा बदली हुई है सती जी की, कि देखो ये जितने विमान है सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं भोलेनाथ, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। ये भाषा प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम भामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ते। भोलेनाथ सब समझ गए, मुस्कुरा के बोले देवी मुझे पता है। बोले आपको पता है। बोले हाँ, तो फिर आप तैयार क्यों नहीं हो रहे चलने के लिए। आपकी ससुराल में कार्यक्रम है तो आप नहीं चलोगे क्या। भोलेनाथ ने कहा हाँ जरूर चलेंगे, परंतु कोई निमंत्रण आवे तब न जाएं। कोई निमंत्रण आ गया क्या, कोई चिट्ठी पत्री। तब सती जी घबराई, हाथ जोड़ के बोली देखो महाराज, जब इतने देवताओं को निमंत्रण मिला है तो आपको कैसे नहीं मिलेगा। भेजा तो पक्का होगा, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। लगता है पत्र वाहक रास्ता भटक गया, इसलिए आप तक पत्र नहीं पहुंच पाया। तो भोलेनाथ ने कहा देवी हमें पता है, हमको पत्र भेजा ही नहीं। अच्छा आपको कैसे पता, आप कैसे कह सकते हो कि आपको निमंत्रण नहीं भेजा। तब भोले बाबा ने वो पुरानी कहानी आज सुनाई कि तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में गए थे, हम तनिक खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे दाएं बाएं जो बैठे थे वो खड़े नहीं हुए तो हम भी नहीं हुए। परंतु और किसी से तो उन्हें समस्या नहीं हुई, हमसे ही समस्या हो गई। 50 गाली दी हमको, हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी थे इसलिए। और लगता है हमने तो उस बात को भुला दिया, और तुम्हारे पिताजी अभी भी उस बात को मन में लिए बैठे हैं, इसलिए हमको निमंत्रण भी नहीं दिया, चिट्ठी भी नहीं भेजी हमको। जाते हम अवश्य, पर जहां हमारे जाने से लोगों को हर्ष न हो, आनंद न हो, वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी ना तो हम जा रहे हैं, और मेरी बात मानो तुम भी वहां मत जाओ। जाने में आनंद तब आवे जब लोग देख करके हमें आनंद से भर जावे, और हमें देखते ही जिसका मुंह लटक जाए ऐसी जगह जाने से क्या फायदा। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने,
आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। सोना भी बरस रहा हो तब भी उधर मत जाओ जहां तुम्हारे जाने से लोग प्रसन्न न हो गए। इसलिए देवी वहां जाने का विचार मन से निकाल दो। अब सती जी को मामला समझ में आया, हाथ जोड़ के बोली, भोलेनाथ बुरा मत मानिए, गलती तो आपकी यही है। अरे सब लोग खड़े हो रहे थे, तनिक आप भी खड़े हो जाते, क्या बिगड़ जाता आपका? आपके ससुर साहब थे, ससुर बाप के बराबर होते। पर जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। छोटी छोटी बातों पर नातेदार रिश्तेदार रिश्ते नहीं टूटते। मेरी बात मानो, आप चलो, मैं पिताजी को समझा दूंगी, पिताजी आपसे माफी मांग लेंगे, बात झगड़ा खत्म। परंतु इस बात को अब मन में मत रखो, क्योंकि आप नहीं गए, मैं भी नहीं जाऊंगी, तो जो लोग इकट्ठे होंगे वहां एक ही चर्चा बनेगी कि देखो शिव जी के यहां से कोई नहीं आया, लगता है वो खटपट अभी निपटी नहीं है। बड़े लोगों की एक एक बात पर लोग बहुत चर्चा करते हैं। आप देव नहीं महादेव हैं, तो आपकी आप चर्चा के विषय बनेंगे वहां पर, अच्छी बात नहीं है। आपस की बात आपस में निपटा लेनी चाहिए, समाज में चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, कुछ भी हो जाए हम तो वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके स्वागत समारोह में गए थे तो साफ समारोह हो गया वहां पर। अब यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए वहां पर, इसलिए हमारा वहां न जाना ही ठीक रहेगा। सती जी ने कहा, आपका अंतिम निर्णय? बोले बिल्कुल पक्का। तो ठीक है, आप मुझे आज्ञा दो, मैं ही चली जाती हूं। भोलेनाथ ने कहा, आपका भेजना हमें उचित तो नहीं लगता, बाकी जो आपकी समझ में आवे सो करो। और यूं कह के बाबा ने तो आंख बंद कर दी। अब सती जी बड़े धर्म संकट में, मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, जरूर जाना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारी दुनिया वहां आ रही है, और आज मेरी सब बहनें आएंगी, बहनोई आएंगे, एक साथ सबसे मिलना जुलना होगा, कितना आनंद आएगा। ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। मैं तो जाऊंगी। और चल दी। और कुछ दूर जाने के बाद फिर विचार आया, भोले बाबा की बिल्कुल इच्छा नहीं है, उनके बिना अकेली जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, भोले बाबा भी खुश नहीं होंगे मेरे जाने से। अरे जीवन भर तो इन्हीं के साथ रहना है, 2 दिन हंस खेल के वहां बीत भी जाएंगे तो उससे क्या लाभ। लौट के फिर वापस आ गई। फिर जब मायके की याद आई, अरे माता जी से कितने दिन से नहीं मिली हूं, इसी बहाने मिलना जुलना होगा, तो फिर चल पड़ी। जब मायके की याद आवे तो बाहर को भागे, जब पतिदेव की याद आवे तो वापस लौट आवे। मैत्री जी कहते, निष्क्रामति निर्विशति द्विधाशसा। सती जी बड़ी दुविधा में पड़ गई, निर्णय नहीं ले पा रही कि जाऊं कि न जाऊं। कभी कभी जीवन की ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, मुझे क्या करना है। अंत में सती जी का मायके का पक्ष ही प्रबल हुआ कि मुझे जाना ही चाहिए, और सती जी निकल गई। जब बहुत दूर, अब सती जी जब जाने लगती हैं मायके की तरफ, तो भोले बाबा भी आंख खोल के देखने लगते हैं, क्या सच में चली गई। और जब वापस आती दिखती हैं तो बाबा आंख बंद करके बैठ जाते हैं। पर अब की बार भोले बाबा ने देखा ये तो लंबी निकल गई भाई, लगता है अब नहीं लौट रही। तो तुरंत अपने गणों से कहा, सुनो सुनो, आप लोग इनके साथ जाओ और आदर के साथ इन्हें मायके पहुंचा के आओ। तो सब रुद्रगण दौड़ के गए, माता जी प्रणाम, आप कहो तो हम भी चलें आपके साथ। बोले हाँ हाँ सब चलो। तो तमाम भूत प्रेतों की टुकड़ी माता सती के साथ चल पड़ी। बोले सती महारानी की,
भूत प्रेत जय जयकार करते माता सती को लेके पहुंच गए हरिद्वार। उस यज्ञ में बहनों ने देखा कि सती आ रही है तो सब एक दूसरे को देख के इशारा करके हंसने लगी, देख देख वो आ गई सती। पता है इसको पिताजी ने चिट्ठी थोड़ी दी थी, बिना निमंत्रण के आई है। भाई मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाले, पिताजी 5 बार बुलाते हैं तब एक बार आती हूँ। और जब बिल्कुल सामने आ गई सती पास में, तब हंसती हुई बहनें कहती आओ आओ बहन सती तू खूब आ गई, भाई तेरे बिना तो घर में मन ही नहीं लग रहा था। हमें यहाँ के पता चला कि पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं भेजी। भाई मुझे पता लगा तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि हम न जाने सती से भेंट होगी कि नहीं होगी, पर तूने आके बहुत अच्छा किया बहन। ये भी एक तरीका होता है छेड़ने का। अरे चिट्ठी दई के नहीं दी, इस फालतू बातों करने की जरूरत क्या है, तुम अपने मतलब की बात करो। पर दूसरे को परेशान करने का ये भी एक तरीका होता है, जानबूझ के ऐसी बात चर्चा करना जिससे उलझन हो गए। सती जी सब समझ रही हैं, बहनें भी खूब आनंद ले रही हैं। सती जी के न आने से यदि हार्दिक कष्ट था तो केवल उनकी माताजी के मन में था। प्रसूति माँ बेचारी उदास बैठी थी कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है पर मेरी बेटी दामाद छोटी वाली नहीं आई, कैसे बुलाऊं, किसको भेजूं। पर जैसे ही महलों में प्रवेश करते हुए सती को देखा, प्रसूति माँ एकदम आनंद में भर गई, दौड़ करके पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली भला ये मिली भला ये मिली एक माता। प्यार से यदि मिली तो केवल उनकी माताजी मिली। पर पिता की तरफ जब सती ने दृष्टि घुमाई तो दक्ष तो देखते ही बेटी को देखकर मुंह फेर के बैठ गया। तब सती जी को बड़ा बुरा लगा, मैं इनके प्रेम में बिन बुलाए चली आई और ये हमको देखकर मुंह फेर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, पिताजी हैं, बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। सती जी ने अपने मन को समझा लिया। पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि घुमाई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेननम विभो। यज्ञ में सबके भाग रखे हुए हैं, छोटे छोटे देवताओं के हिस्से और नाम सब सजे हुए रखे हैं, और देवादिदेव महादेव का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई स्थान नहीं। अब सती जी को महादेव का अपमान सहन नहीं हुआ, क्रोध में भर गई। दक्ष को डांटती फटकारती हुई बोली, पिताजी आज मुझे तुमसे पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है, शर्म आती है। तुम शिवद्रोही हो। शिव का अर्थ जानते हो? शिव माने कल्याण। ये 2 अक्षर शिव एक बार भी किसी के मुंह से प्रेम पूर्वक निकले तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप उसी पल भस्म हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे रेतम नृणाम सकत प्रसंगात अघमाशु हंति तक। करुणा के साक्षात जो अवतार कहे जाते हैं, ऐसे मेरे महादेव से तुमने बैर किया, तुम शिवद्रोही हो, ये आज मुझे पता चल गया। शिवद्रोही से मैं अपना कोई नाता रखना नहीं चाहती, क्योंकि शिवजी मेरे सर्वस्व हैं और शिव से बैर करने वाले से मेरा क्या संबंध। पर जब मैं तुम्हारी बेटी हूं तो जब तक शरीर रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी कह के ही बुलाएंगे। मेरा तुम्हारा नाता हमेशा बना ही रहेगा, मैं चाहूं या न चाहूं। तुमसे नाता मेरा तभी टूटेगा
जब मेरा ये शरीर छूटेगा। इसलिए तुमसे नाता तोड़ने के लिए आज मैं इस शरीर को ही समाप्त करती हूं। और यों कह करके सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, तुरंत पद्मासन में बैठ के महादेव का ध्यान करके योगाग्नि में माता सती ने तत्काल शरीर त्याग दिया। बोलो सती महारानी की माता ने शरीर त्यागा। ये देख करके रुद्रगण जो साथ में आए थे वो क्रुद्ध होकर के टूट पड़े यज्ञशाला पर, उपद्रव करने लगे, यज्ञ नष्ट करने लगे। पर यज्ञाचार्य थे भृगु ऋषि, उन्होंने ऐसा रक्षोहण मंत्र छोड़ा कि यज्ञ कुंड से तमाम देवता प्रकट हो गए, जिन्होंने मार पीट के भूत प्रेतों को भगाया वहां से। देवर्षि नारद जी भी यज्ञ में थे, उन्होंने ये उपद्रव देखा तो भागे वहां से सीधे महादेव के पास। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले सरकार जैसे आप थे वैसे ही हम हो गए, हम जैसे थे वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब ये माता सती गई थी ना पिताजी से मिलने के लिए, उस दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, अपनी बेटी को देखते ही ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। देखते देखते जैसी आराम हो गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है कि समाचार को कैसे चटपटी खबर बनाई जाए। तो नारद जी ने ऐसी चटपटी बना के खबर सुनाई कि महादेव भयंकर क्रोध में भर गए, जटा उखाड़ करके धरती पर पटक दिए। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया महादेव ने, दक्षम सयज्ञ जही, वीरभद्र जाओ और दक्ष सहित यज्ञ को समाप्त कर दो। इतना आदेश मिलते ही वीरभद्र काल बन करके असंख्य भूत प्रेतों की विशाल सेना लेकर के भागे वहां से यज्ञशाला की ओर। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विविधा युधा युधा, इतने भयंकर वीरभद्र दिखाई पड़ रहे थे और इतनी भयंकर आंधी चली उनके दौड़ने पर कि आकाश धूल से आच्छादित हो गया, चक्रवात तूफान चल पड़ा। जो देवता बैठे थे यज्ञशाला में वो घबराए, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा आंधी का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम के आंधी कहां से आ गई? आंधी बांधी नहीं है, मुझे तो लगता कहीं डकैती पड़ी है, सो डकैत भाग रहे हैं। दूसरा बोला डकैत नहीं हो सकते भैया, इस समय प्राचीन बरी का बड़ा कठोर शासन है, दस्यु नहीं हो सकते। तो दूसरा बोला क्या प्रलय होने वाला है भाई? इतना भयंकर तूफान तो हमने कभी नहीं देखा, काले काला पूरा आकाश काला हो रहा है। जब तक समझ पाते ये बला है क्या, तब तक तूफान ने यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। देवता घबराए, आपस में बोले भागो भागो, लगता है भगवान रुद्र क्रुद्ध हो गए। पर वीरभद्र ने कहा पकड़ लो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाने पावेगा। टूट पड़े सब भूत प्रेत और जितने देवी देवता थे यज्ञशाला में, सबको धर दबोचा, पकड़ के रस्सियों में बांध दिया। यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ के फेंक दी। कोई भंडार गृह में घुस गए तो कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट करके रख दिया, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञाचार्य भृगु जी को पकड़ लिया और भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता में मारा मुक्का तो 32 बाहर, भग देवता की दोनों आंखें नोच करके बाहर निकाली। अंत में दक्ष को पटका, सिर को मरोड़ा और धड़ से ही सिर को उखाड़ करके दक्ष का हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सारे भूत प्रेत और देवता जो खंडित हो गए थे बेचारे, वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे विधाता, हमने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ देखे पर ऐसा खतरनाक यज्ञ आज तक नहीं देखा। देखिए हमारी क्या दुर्दशा हुई है। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था, यज्ञ में भाग श्री हरि नारायण का भी था, पर हम भी नहीं गए क्योंकि महादेव नहीं बुलाए गए। तो जिस यज्ञ में हम तीनों नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो फिर तुम लोग क्यों चले गए? सभी देवताओं ने कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। जिंदगी में ये गलती हम दोबारा फिर कभी नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भोले बाबा से माफी मांगो। देवता बोले ना महाराज, उन्हीं के गणों ने दुर्दशा करके हमें भगाया है, आप उन्हीं के पास वापस भेज रहे हैं, अब की बार हम जिंदा नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें पता नहीं, मेरे भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। वो नाराज भी जल्दी होते हैं तो प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। अच्छा चलो मैं चलता हूं।
जब ब्रह्मा जी आगे आगे चले तो देवता हिम्मत करके उनके पीछे चल दिए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, ब्रह्मा जी को देखकर भगवान भोलेनाथ ने खड़े होकर प्रणाम करके उन्हें आसन दिया पिता मान करके। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया, तुम भी जल्दी से चरण पकड़ लो, लगता है मूड बिल्कुल ठीक है। तो सारे देवता चरणों में गिर के महादेव की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम कर्पूरगौरम्। भोले बाबा की सबने स्तुति करी। महादेव तुरंत प्रसन्न हो गए। परम ब्रूयात, कहो कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी ने सिफारिश करी, बोले बाबा हमारे भृगु जी की दाढ़ी नोच करके हवन कुंड में स्वाहा कर दी। बिना दाढ़ी के बहुत परेशान है, आप इन पर कृपा कर दो। बोले बाबा ने कहा तो पूरी दाढ़ी तो हम नहीं देंगे, आप कह रहे हो तो थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी इनको लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रिंच कट से ही काम चला लेंगे, और दाढ़ी के बिना हमको बड़ी बेचैनी होती है। पूषा देवता तुरंत बोले महाराज ये तो बिना दाढ़ी के काम चला लेंगे, परंतु मेरे मुंह में तो एक भी दांत नहीं बचा महाराज, पूरा वेदांती बना दिया, मैं भोजन कैसे करूंगा। बोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, भोजन की दांतों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई सरकार। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। ऐसे भोले बाबा ने सबको संतुष्ट किया। अंत में सारे देवता बोले महाराज उस यज्ञ को भी सफल कर दो, परंतु महादेव ने कहा यज्ञ में हमारा भाग नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे। अंत में सबने एक स्वर में कहा हे सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, यज्ञ में जो अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। हम लोगों ने मिलकर के ये निर्णय ले लिया। तो बोले बाबा राजी हो गए, ठीक है भाई, जो ही राम सो ही राम, जो बच जाए वही सही, चलो चलते हैं। बोले बाबा आए, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये पड़ा हुआ है, सिर स्वाहा हो चुका है, अब क्या करें। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह लगा करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही दक्ष जीवित हो गए तो महादेव के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगे, पर मुंह बकरे का है तो बकरे की भाषा में बम 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 करके स्तुति करें। भोले बाबा को सुन के हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करने के बाद लोग बम 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 जरूर बोलते हैं। बम बम कह के गाल बजाने से भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए तो श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। सारे देवताओं ने मिलकर श्री हरि की स्तुति करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, मुझ में और शिव में जो भेद दृष्टि रखेगा उसकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा।
जो शिव जी से बैर करके मेरा भक्त बने वो मुझे स्वप्न में भी कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोश्च हृदयम शिव ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। हरि और हर में जो थोड़ा भी अंतर मानते हैं वो रौरव नरक के गामी होते हैं। इसलिए दोनों एक हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। देखो, जीवन में इष्ट तो एक ही होना चाहिए, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, क्योंकि सारे भगवान के ही स्वरूप हैं। परंतु इष्ट के प्रति पूरी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। बाकी उन्हीं के नाते से सभी देवी देवताओं का आदर भी करना चाहिए, अपमान अनादर किसी का न करें। जैसे कन्या का विवाह पति से ही होता है, तो पति को ही वो पूरी तरह अपना सर्वस्व माने, अच्छी बात है, पतिव्रता को ऐसा करना ही चाहिए। परंतु पति को सर्वस्व मानने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सास ससुर को डंडा मार के भगा दे, देवर जेठ से बात ही ना करे, हैं? श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में जीवन जीने का एक तरीका जो हमें बताता है कि किस प्रकार से किससे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक आदर्श पति का व्यवहार, एक आदर्श पत्नी का व्यवहार, गृहिणी का व्यवहार, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, हर संबंध को किस प्रकार से निभाना चाहिए, इसका ज्ञान हमको श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। तो आप लोग भी भक्तों इस ज्ञान को सुनकर, क्योंकि इतिहास देखकर ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को इस भागवत कथा के द्वारा हम लोग देखकर अपने आगे के जीवन में इसे उतार कर भविष्य को और ही सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं भक्तों। इसीलिए इन कथाओं के मार्मिकता को ध्यान से सुने, समझे और इसे अपने दैनिक जीवन में अवश्य धारण करें, जिससे आपको इसका परिणाम आगे भविष्य में दूरगामी मिलेगा। भक्तों, प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। और शंकर भगवान की जय। ये तो रही बेटियों की बात। अब बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो रानी है। बड़ी रानी है सुनीति, छोटी रानी है सुरुचि। पर छोटी रानी जब से आई तब से उसने बड़ी रानी की छुट्टी करवाई कि इनको भगाओ यहां से। और छोटी के प्रेम में इतने पागल हो गए उत्तानपाद कि सती साध्वी सुनीति को घर से बाहर अलग महल बना करके निवास दे दिया, घर से अलग कर दिया। सुनीति के बेटा हैं जिनका नाम है ध्रुव, और छोटी रानी सुरुचि का बेटा है जिसका नाम है उत्तम। पर छोटी रानी से ही के प्रेम में ही बंधे हुए हैं उत्तानपाद। अब इस कथा पर यदि विचार करें तो हम भी सब उत्तानपाद हैं। हम उत्तानपाद क्यों हैं? उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर हो उसका नाम उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में प्रत्येक जीव 9 माह पर्यंत उत्तानपाद बन के ही रहता है। इसलिए हम सभी जीव उत्तानपाद हैं। और हमारी भी दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या हुआ? जो सुंदर नीति के अनुसार चले। और सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले। अब ईमानदारी से बताइए, आपको नीति ज्यादा पसंद है कि रुचि? सबको रुचि से ही प्रेम ज्यादा होता है। हमारी रुचि में जो आवे सो हम करें। सबको अपनी रुचि प्रिय लगती है। नीति की बातें हम खूब करते हैं, परंतु नीति के अनुसार चलने में हमें उलझन होती है।
अब नीति कहती है, शास्त्रीय नीति का आदेश है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, 4 बजे सैया त्याग दो। और रुचि कहती है इतनी सर्दी पड़ रही है, 4 बजे जग के क्या करना है, थोड़ा 2 घंटा और खर्राटे बजा लो। रुचि हो रही है सोने की, नीति कह रही है जागने की। तो हम किसकी मानते हैं? प्राय रुचि की ही मानते हैं। ठीक है, ठीक है, सबके जीवन में यही स्थिति है। सब रुचि को महत्व देते हैं, नीति को नहीं। कोई भी हो, किसी ने 50 लाख रुपया सूटकेस में भर के किसी अधिकारी को दिए कि लो अब ये तुम्हारा कमीशन है, रिश्वत, पर हमारी रिपोर्ट बढ़िया बना के ऊपर भेज दो। अब उसके सामने नीति, सुनीति और सुरुचि दोनों आ जाती। नीति कहती है पद का दुरुपयोग मत करो, भ्रष्टाचार है, इस पैसे से हाथ मत लगाओ, बेईमानी मत करो। और रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार है, गाड़ी बंगले का आनंद लेना है तो ये तो लेना ही पड़ता है। एक कुर्सी जब नहीं रहेगी तो कौन देने आएगा फिर? इसलिए नीति की बातें कुर्सी को छोड़ने के बाद कर लेंगे, पहले तो रुचि के अनुसार चल लो, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर लो। दोनों में दुविधा होती है और प्राय हम लोग सुनीति को निकाल बाहर करते हैं और रुचि के अधीन होकर के चलने लगते हैं, जैसे उत्तानपाद चल रहे हैं। हम सबके जीवन की यही स्थिति है। पर एक बात याद रखिए, सुनीति का ही बेटा निकला ध्रुव, जिसने लोक और परलोक दोनों बना करके आज भी ध्रुव तारा बना चमक रहा है। सुरुचि के बेटे का अता पता कुछ नहीं चला, नाम तो उत्तम था पर किसी काम का नहीं, मारा गया। इसका मतलब क्या है? सुनीति के पथ पर चलने में संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। भ्रष्टाचारियों की भीड़ में एक ईमानदार व्यक्ति अलग चमकता है, पर जो ईमानदारी से चलता है, शास्त्र सम्मत आचरण करता है, वो अपनी पहचान अलग छोड़ के जाता है, वही समाज का ध्रुव तारा एक दिन बन जाता है। तो समाज में अपनी कोई पहचान बना करके जाना है, समाज में ध्रुव तारा यदि बनना है तो सुनीति के पथ पर ही आपको चलना पड़ेगा। इस कथा का संकेत है। कथा से आप परिचित हैं कि ध्रुव जी ने अपनी मां से कई बार पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? हम कभी आज तक मिले ही नहीं उनसे। अब मां बेचारी क्या कहे, बहला फुसला करके ध्रुव को शांत कर देती है। एक दिन ध्रुव जी ने अपने मित्रों से चर्चा कर दी, तो मित्रों ने कहा तुम्हारे पिताजी तो सम्राट हैं, चलो आज ही तुम्हें मिलवा देते हैं। तो लेके ध्रुव जी को पहुंच गए सीधे सिंहासन पर, और ध्रुव जी से मित्रों ने कहा ये है तुम्हारे पिताजी। ध्रुव जी ने जाके प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय दिया। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना ये मेरा ही बेटा है, तो गदगद हो गए, तुरंत खड़े होकर के गले लगा लिया ध्रुव को, गोदी में बैठा लिया। उत्तम पहले से बैठा हुआ था, परंतु उत्तम को तो रोज ही खिलाते थे, नित्य खिलाते थे। आज ध्रुव आया है तो ध्रुव के प्रति कोई विशेष आकर्षण उत्तानपाद के मन में होना स्वाभाविक है। बेटा तो उन्हीं का है। और वे दूसरा कारण एक और है, ध्रुव में सुनीति के संस्कार हैं। उसमें जो विनम्रता सरलता है वो उत्तम में नहीं, उत्तम में सुरुचि के गुण है, इसलिए भी आकर्षण ज्यादा हुआ। और जब विशेष लाड़ प्यार ध्रुव को दिया तो जो सौतेली मां खड़ी थी उसको आग लग गई। आज तो लाड़ प्यार करके गोदी में ही बैठाया है, कल ये सिंहासन पर भी बैठा सकते हैं। तो तुरंत आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और डांटते हुए कहा, न वत्सन प्रतिर्धिष्ट्यम भवानारोढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपिनपात्मज। तू राजा का पुत्र है, पर मेरी कुक्षी से तेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए तेरा मनोरथ दुर्लभ है। खबरदार जो दोबारा कभी ऐसे बैठा तो। अब ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा कि जब मेरा भैया उत्तम बैठा है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, और यदि मैं बैठना ही चाहूं तो।
सुरुचि ने कहा एक ही उपाय है बेटा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नपासनम। इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा बेटा होना जरूरी है। तू बैठना चाहता है तो जा, पहले तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रसन्न होकर कहें कि बेटा मांगो क्या चाहिए, तब उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के गर्भ से हो, फिर जाकर के कहीं मर जाना और फिर मेरे पेट में आकर के जन्म लेना, तभी तुझे सिंहासन की प्राप्ति होगी। अब ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते रोते अपने घर आए। मां सुनीति को सारी बात बताए। सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ कि इसने पहले तो मेरे पति को छीन लिया, आज मेरे पुत्र का अधिकार भी इसने छीन लिया। बेहद बुरा लगा, पर फिर भी अपने भावों को सुनीति ने छुपा लिया और ऊपर से हंसती हुई बोली, देख बेटा, तूने कई बार मेरे से पिताजी के बारे में पूछा, मैंने नहीं बता पाया, और धन्य है तुम्हारी सौतेली मां जिसने आज तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। उसने यही तो कहा था कि उस परम पिता की आराधना करो, फिर मेरे पेट से जन्म लो। बहुत अच्छी बात कही बेटा। इन पिता ने गोद में लेके तुम्हें उतार दिया, और एक जगत पिता हैं जिनके बारे में वो बता रही थी ना, उनकी गोद में जिस दिन तुम बैठ जाओगे तुम्हें कभी नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। इसलिए उनकी ये बात, तुम्हारी सौतेली मां की ये बात मुझे भी अच्छी लगी, तुम्हें वही करना चाहिए। ध्रुव जी बोले, अच्छा मां आप भी कहती हो? तो पिताजी से तो हम मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे, जरा उनका पता बताओ, मैं आज ही उनसे मिलने जाता हूं। मां ने कहा, बेटा उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है, उनको कहते हैं विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो कण कण में रहे, उसको विष्णु कहते हैं। अच्छा सब जगह रहते हैं? बोले हाँ। जब सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? सब जगह ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? मां ने कहा, देख बेटा, दूध में घी होता है कि नहीं? दूध से घी निकाला जाता है ना, पर क्या दूध में घी दिखाई पड़ता है कभी? नहीं। दूध से घी निकालने की एक प्रक्रिया है। पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर नवनीत तब निकल के तैयार होगा। ऐसी जगत में जगदीश्वर समाये हुए हैं, आप अपनी आराधना से उसे प्रकट कर सकते हो। भगवान को प्रकट करने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, वो सब जगह है, जहां चाहो वहीं से प्रकट कर लो। बात हृदय में उतर गई। बच्चों को समझाना बहुत सरल है प्यार से, परंतु जब कुतर्कनी बुद्धि हो जाए तब समझाना बहुत कठिन हो जाता है। बड़े होने पर बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिया जाए तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगी बात, और बुद्धि जब तार्किक बन जाती है तब बच्चों को समझाना भी बहुत कठिन हो जाता है। एक नवयुवक ने किसी महात्मा से कहा, महाराज जी बहुत राम राम जपते हो, भगवान को कभी देखा है? यदि आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो तो मैं भी पक्का भगत बन जाऊंगा, खूब भजन करूंगा। महात्मा ने प्यार से समझाया, देखो बच्चा, हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। मैंने जिन प्रभु की आराधना की है उसका मुझे अनुभव हुआ है, और मैं अपने अनुभव को तुम्हें कैसे बताऊं? ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो पकड़ के मैं तुम्हें दिखा दूं। बालक बोला, सुनो महाराज जी, हम वैज्ञानिक युग के 21वीं सदी के छात्र हैं, ये कपोल कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करते। ईश्वर होगा तब ना दिखाओगे, है ही नहीं तो कहां से बताओगे? ये कपोल कल्पना है, ईश्वर ईश्वर कहीं कुछ नहीं होते। बाबा को क्रोध आ गया, मारा थप्पड़ गाल में। तो नवयुवक एकदम क्रोध में भर गया, महाराज आपने थप्पड़ कैसे मार दिया? महात्मा तुरंत हंस के बोले, मार दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? पता है कितना दर्द हो रहा है? इतनी जोर से आपने थप्पड़ मारा मुझे। महात्मा बोले, दर्द हो रहा है? बोले हाँ हाँ, होगा नहीं आपने थप्पड़ मारा तो। बोले बेटा बताना कहाँ है दर्द?
बोले हाँ। ले तो गाली गाल दिख रहा है, दर्द तो नहीं दिख रहा। दर्द कहाँ है? अरे बाबा मैं बता तो रहा हूं यहां है। बोले बाबा बेटा मेरे को तो नहीं दिख रहा तेरा दर्द। बोले बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? महात्मा बोले इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा था तेरे को। थप्पड़ तुझे पड़ा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूं कि तुझे दर्द हो रहा है, बाकी तू अपना दर्द मुझे तो नहीं दिखा सकता ना। ऐसे जिस ईश्वर का इतने दिनों से तप करते भजन करते मुझे अनुभव हुआ है, उसे पकड़ के मैं तुझे कहां से दिखा दूं भाई? हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। अब आई समझ में? बोले हाँ महाराज समझ गया। तो महात्माओं को तो समझाना आता है अच्छी तरह से, बाकी कुतर्कणी बुद्धि को समझाना बड़ा मुश्किल है। ध्रुव जी को तो बात जम गई और पक्का निर्णय लिया कि अब मैं उस परम पिता की गोद में बैठ के ही रहूंगा, मिल के ही रहूंगा उनसे। और रात में चुपचाप घर छोड़ के भाग लिए, घनघोर जंगल में पहुंच गए। जंगल में नारद जी घूम रहे थे, उन्होंने देखा रे बच्चा कहां से आ रहा है, 5 साल का। पूछा बेटा इधर कहां जा रहे हो जंगल में? प्रणाम करके नारद जी से बोले महाराज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। भगवान से मिलने? आज भगवान की कैसे याद आ गई तेरे को? तो पूरी कहानी सुना दी। सुन के नारद जी ने सोचा आहा घायल हुआ है, अपमानित है बालक, छत्री का बेटा है ना, खून गर्म है। तो बोले सुनो बेटा तुम अभी बच्चे हो, बच्चों को मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारी उम्र नहीं है मान अपमान पर ध्यान देने की। जिस भगवान से मिलने की बात कर रहे हो ना, जंगल में जाओ भगवान नहीं मिलेंगे, शेर भालू चीते मिलेंगे। कहीं किसी ने देख लिया तो पकड़ के 2 मिनट में तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। भगवान कहीं ऐसे मिलते हैं? नारद जी डराने लगे। ध्रुव जी बोले सुनो महाराज, आप भगवान को पाने का रास्ता जानते हो तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, लौटूंगा तभी जब परम पिता से मिल लूंगा। घर से मैं उन्हीं से मिलने निकला हूं। नारद जी समझ गए बालक के वचन में दृढ़ता है, संकल्प सुदृढ़ है। तो हंस करके बोले बेटा हमें विश्वास है तुम जरूर भगवान से मिलोगे। अब हम तुम्हें मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपो तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। और 12 मंत्र कान में नारद जी ने फूंक दिया और कहा बेटा सीधे जाओ मथुरा। मथुरा में जमुना जी में स्नान करके मधुवन में बैठ के इस मंत्र का अखंड जाप करो। 7 दिन यदि अखंड जाप कर लिया तो सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाएगी तुम्हारी आंखों में। एक एक बात ध्रुव जी को समझाई। ध्रुव जी ने मंत्र दीक्षा ली, प्रणाम किया और चल दिए। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। परमात्मा को पाने वाला कोई सदगुरु मार्गदर्शक होना आवश्यक है। नारद जी के मार्गदर्शन में ध्रुव जी निकल गए, यमुना में नहाए, मधुवन में बैठे और 3 दिन तक बैठे रहे। चौथे दिन उठे, फिर स्नान किया, कुछ फलाहार कर लिया। फलाहार का मतलब केवल फलों का आहार। हम लोग फलाहार के नाम पर करते हैं फुलाहार, नेक भी कसर नहीं छोड़ते। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो कोई व्रत है। कुटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, रबड़ी घुट रही है, खीर बन रही है, क्या मामला है? बोले साज आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, थोड़ा फलाहार की व्यवस्था चल रही है। अब ये फलाहार है कि फुलाहार है? इसलिए ध्रुव जी ने केवल फल खाए, कंद मूल फल जंगल में, और फिर 3 दिन के लिए बैठ गए। 1 महीने तक ये नियम चला, 3 दिन में 1 बार खड़े होते। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 बार खड़े हुए। अब फल छोड़ दिए, केवल घास और पत्ते खाने लगे, वृक्षों के पत्ते और घास, वो भी 6 दिन में 1 बार। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार खड़े होते हैं और घास पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जमुना जी का जल पीने लगे। जल पीते हैं 9 दिन में 1 बार। चौथा महीना लगा
तो 12 दिन में एक बार खड़े होते हैं और केवल वायु का आहार करते हैं, हवा पीते हैं। योग की एक प्रक्रिया है जिससे आप वायु को आहार रूप में ग्रहण करके भी जिंदा रह सकते हो। तो 12 दिन में हवा खाते हैं। हम लोग कहते तो हवा खाने जा रहे हैं, पर हवा भी खाई जाती है, पर उसकी एक यौगिक प्रक्रिया है। 5वां महीना लगा, तब ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम खींचा कि संसार के समस्त प्राणियों की सांस रुक गई ध्रुव जी के द्वारा। अब तो हाहाकार मच गया ब्रह्मांड में। देवता घबराए, प्रभु रक्षा करो, न जाने किसने हमारी सांस रोक ली। भगवान बोले कोई मत डरो, ये बालक की अद्भुत तपस्या का चमत्कार है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर नारायण दौड़े और ध्रुव जी के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। और ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, वो आंख बंद किए ही खड़े, क्योंकि हृदय में ध्रुव जी को एक सुंदर छवि का दर्शन होने लगा था, इसलिए उसी के दर्शन में मस्त थे। जब जो हृदय में दिख रहा था वह रूप भगवान ने गायब कर दिया। जैसे हृदय से हरि अदृश्य हो गए, सोई हड़बड़ा के नेत्र खुल गए, और जो नेत्र खोले तो हृदय के हरि आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब देखते ही ध्रुव जी घबरा गए। ध्रुव जी को यह समझ में ना आवे मैं क्या करूं। मन में सोचने लगे, माताजी से और गुरुजी से हजारों बातें पूछी, पर यह किसी से नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु पधारे तब क्या करना चाहिए। मैंने तो सुना है कि पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, पर पूजा के लिए सामान कुछ नहीं है, स्तुति के लिए मैं पढ़ा लिखा ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। प्रभु समझ गए और दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से भगवान ने छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति गाने लगे ध्रुव जी महाराज। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बहुत दिव्य स्तुति गाई। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए हो। समस्त इंद्रियों में जो बल है वो प्रभु आपका ही दिया हुआ है। ऐसे हे सर्वशक्तिमान प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो वरदान, क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहता महाराज। भगवान बोले पर हम चाहते हैं बेटा तुम घर जाओ और घर में जाके पिताजी के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष तक पहले राज्य कर लो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 वर्ष की सरकार बना दे, अखंड राज्य करो। और उसके बाद में तुम्हारे नाम से मेरा दिव्य लोक विभूषित होगा, ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे और ध्रुव तारा बने सदा चमकते रहोगे। यों कह के भगवान अंतर्धान। अब ध्रुव जी को बड़ा पछतावा हुआ, ये मैंने क्या मांग लिया। तुच्छ राज्य मांग के चला आया भगवान से। लगता है देवताओं ने बुद्धि खराब कर दी हमारी। पछताते हुए ध्रुव जी घर पहुंचे। जिस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने ललचा रहे थे, आज वही सिंहासन भारभूत लगने लगा। ये क्या आफत मैंने मांग ली। कोई सज्जन बेर खिला रहे थे,
बड़े स्वादिष्ट थे, बड़े मीठे थे, सब लोग प्रशंसा कर रहे, इतने मीठे बेर कभी नहीं खाए भाई। पर महात्मा जी को दिए तो महात्मा जी का मुंह खराब हो गया। बोले बेटा तेरे बेर ने तो हमारा मुंह खराब कर दिया। अरे महाराज सब तो कहने बेर बड़े मीठे हैं, तुम्हारा मुंह खराब कैसे हो गया? महात्मा बोले भैया अभी अभी गर्मा गर्म रसगुल्ला खाए बैठा था मैं, बेर खाने से सब मुंह खराब कर दिया। तो भैया बेर कितना भी मीठा सही रसगुल्ला की बराबरी थोड़ी कर लेगा। उसी प्रकार संसार के विषय सबको अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, पर जो परमात्मा का रस है उस रस की जिसे एक बार अनुभूति हो गई तो संसार के सारे रस उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए वेदों में भगवान को रसो वैसह कहा गया है। परमात्मा रसस्वरूप है और उस रस की जो अनुभूति कर ले उसी को रसिक कहा जाता है। रसिक माने रसानुभूति करने वाला। तो ध्रुव जी को जब परमात्मा की वो अनुभूति हो गई तो अब उनको ये तुच्छ राज्य सब बेकार लगने लगा। परंतु भगवान ने कहा है तो लौट के घर आ गए। राजा को पता चला कि मेरा बेटा आ गया तो बड़ा भव्य स्वागत किया। पूरी प्रजा के साथ मिलकर के अगवानी करी और आते ही सिंहासन पर बैठ के अभिषेक कर दिया और राजा तपस्या करने निकल गए उत्तानपाद। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया और जब समय पूरा हो गया तो मृत्यु देवता आए पर ध्रुव जी को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए, उनके आसपास घूमने लगे। तो दिव्य विमान भगवान का भेजा हुआ ध्रुव जी को लेने के लिए आया। अलौकिक वस्तु लौकिक जगत का स्पर्श नहीं करती, इसलिए विमान आया तो सही पर धरती से ऊपर रहा, धरती पर स्पर्श नहीं किया। और ध्रुव जी से भगवान के पार्षदों ने कहा भैया हम लेने आए हैं, चलिए भगवान के धाम को। ध्रुव जी बोले 1 मिनट रुकिए। अपना नित्य कर्म किया और चलने के लिए जैसी विमान पर चढ़ने को हुए तो विमान इतना ऊंचा था कि चढ़ नहीं पा रहे थे, क्या करें। सोई मृत्यु देवता हाथ जोड़ के सामने प्रकट हो गए कि प्रभु आप ऐसे कहाँ जा रहे हो, मुझे देख लो, मुझे छू लो, फिर उसके बाद जाओ। तुम कौन हो? बोले हम मृत्यु देव हैं, इस मृत्यु लोक में हमसे मिले बिना कोई कहीं नहीं जाता, इसलिए पहले हमसे मिल लीजिए। ध्रुव जी बोले तो इधर आ जाइए। मृत्यु को बुलाया, विमान के पास बैठाया। जब मृत्यु देवता हाथ जोड़ के बैठ गए तो उनके सिर पर पैर रख करके मार छलांग विमान में चढ़ गए ध्रुव जी महाराज। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। इसका मतलब क्या है? मृत्यु में भी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के भक्त का स्पर्श भी कर ले, पर भगवान का भक्ति ही मृत्यु को भगवान का विधान समझ करके स्वीकार करते हैं। विमान चल दिया और ध्रुव जी का मुख उदास हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान से मिलने जा रहे हो, मुंह क्यों लटका रखा है, कोई परेशानी? ध्रुव जी बोले वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर एक मन में उलझन हो गई। क्या? बोले जिन माता के संस्कारों ने मुझे परमात्मा से मिलवा दिया वो माता जी को मैं मिलना ही भूल गया, वो नीचे ही रह गई। तो माता जी को छोड़ के चला आया, इसलिए मन थोड़ा खिन्न है। पार्षद मुस्कुराते हुए बोले ध्रुव जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? देखो आगे कौन जा रहा है। आगे आगे एक विमान और जा रहा था, उसको ध्यान से देखा तो पता चला माता जी उसी में बैठ के जा रही हैं। ये देख करके ध्रुव जी एकदम प्रसन्न हो गए। पुरो याने न गच्छतिम, माता जी का विमान तो हमसे भी आगे निकल गया। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, भगत जासु सुत होई, ध्रुव सकलानि जपहु हरि नाम, ध्रुव सकलानि जपहु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ,
ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, अनुपम ठाम, अनुपम ठाम। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। जब नारद जी को यह समाचार मिला कि हमारा चेला ध्रुव परम पद को प्राप्त हो गया तो बड़े खुश हुए। जब संत समाज को यह पता चला कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त करके आज ध्रुवलोक से उनका दिव्य रूप प्रकाशित हो रहा है, तो साधु समाज में भी चर्चा का विषय बन गया। महात्मा लोग कहने लगे हमको तो 10,000 वर्ष तपस्या करते हो गया, हमको तो आज तक झलक नहीं मिली, और ये 5 वर्ष के बच्चे ने परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लिया। भाई जहां भी चर्चा होती है वहीं नारद जी पहुंच जाते हैं। किसकी चर्चा हो रही है भाई? बोले महाराज ध्रुव जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने सुना है 5 वर्ष की उम्र में ही उन्हें परमात्मा मिल गए, आपको पता है नारद जी? नारद जी बोले पहले तुम बताओ, ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए परंतु वो चेला किसका था पता है? बोले हमको नहीं मालूम। तो अब हमसे मिलो, हम बता रहे। हमने ही कान फूंका था उसका, हमने ही मंत्र दिया था, ऐसा मंत्र दिया कि 5 महीने में परमात्मा से मिलवा दिया। तो गुरु भी तो कोई हम जैसा होना चाहिए कि नहीं? तो सब लोग नारद जी की बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह आपके चेले ने तो गजब कर दिया भाई। और कहीं चर्चा न भी चल रही हो तो नारद जी जाके स्वयं छेड़ देते हैं, अरे भाई आप लोगों ने ध्रुव का नाम सुना है? बोले हाँ महाराज बड़ा गजब का बालक हुआ है। बोले अपना ही चेला था। तो जो न पूछे वहां पर भी नारद जी चर्चा करके बताते थे। तो जब शिष्य की महिमा बढ़ती है तो गुरु का गौरव भी बढ़ जाता है। इसलिए सब बड़े बड़े संत ऐसे उत्तम गुणवान शिष्यों की खोज में रहते हैं कि कोई चेला ऐसा मिले जो गुरु का भी नाम रोशन कर दे। विवेकानंद जी ने अपने गुरु का गौरव बढ़ाया कि नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी का नाम प्रकाश यद आया है प्रकाश में, तो विवेकानंद जी ने प्रकाशित किया। वो तो परमहंस ठहरे, उन्हें तो जरूरत ही नहीं थी। तो गुरु के गौरव का प्रकाश शिष्यों के द्वारा होता है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर बेटा हो गया महादुष्ट जिसका नाम था बैन। इतने दुखी हो गए राजा अपने बेटा से कि अपने राज्य की एक गुफा में छुप गए। प्रजा ने बहुत खोजा, राजा का पता ही नहीं चला। तो संतों ने मिलकर के फिर उनके बेटा बैन को ही सिंहासन सौंप दिया। बैन ने राजा बनते ही सबसे पहले सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई मूर्ति पूजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ईश्वर नहीं होता। ये सब कपोल कल्पना है। इसलिए सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। पूरी तरह इसने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। और उसके खानदानी आज तक इस देश में पैदा हो रहे हैं महाराज। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब साधु समाज कुपित हो गया, इसने तो हमारे पूजा पाठ भी प्रतिबंध लगा दिया। तो संत समाज सत्याग्रह करके इकट्ठा होकर के बैन को समझाने गया। महात्माओं ने समझाया, राजन आपको राजनीति करना है करो, पर धर्म नीति पर कुठाराघात मत करो। धर्म के बारे में अभी तुम कुछ नहीं जानते। तो महात्माओं से बहस करने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा बहुत दिखाते हो, किसी ने देखा है ईश्वर आज तक? ईश्वर नहीं होता, राजा को ही ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि सारे देवी देवता राजा के ही रोम रोम में निवास करते हैं। इसलिए सर्वदेवमयो नृपः। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क किया तो क्रोध में भरे महात्माओं ने हुंकार ध्वनि करी। उनकी हुंकार मात्र से धड़ाम धरती पर गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः प्राण पखेरु उड़ गए बैन के। इस देश में हमेशा 2 गद्दी चलती है, एक राजगद्दी, एक व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाए तो व्यास गद्दी का कर्तव्य है राजा का
सन्मार्ग दिखावे, राजा को उचित रास्ता दिखावे। तो संतों ने राजगद्दी का शोधन किया, परंतु राजा ही पधार गए। अब किससे राजा बनाए? मंत्रों से मंथन किया गया। मंथन करने पर ऋषि मुनि संत ब्राह्मण यह सभी हमारे मानव समाज को एक नई धर्ममयी पथ चुनने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसको चुनकर आप इस मृत्युलोक में इस दुख रूपी संसार को बड़ी ही सरलता पूर्वक पार कर सकते हैं। इस दुख रूपी संसार को पार करने में इन लोगों के जो विचार हैं यह हमको बहुत ही उपयोगी लगेंगे जीवन में धारण करने पर, और इससे हमारा जीवन भी धन्य होगा। संतों की महिमा बड़ी परंपार है, किंतु भौतिकता में कुछ लोग जो संतों का निरादर करते हैं यह पुनर्जन्म के पापों का ही परिणाम होता है। पाप प्रबल होने पर व्यक्ति के द्वारा असंभव सी गलती होने लगती है। किसी ब्राह्मण का अपमान, किसी संत का अपमान, यह तो प्रभु भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमें अपने धर्ममयी रास्ते को चुनकर प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए और किसी भी संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्तों, अपमान तो किसी का न करें, क्योंकि किसी का हृदय कष्टित होने पर आपके जीवन में कष्ट अवश्य आएगा। इसीलिए प्रभु की कृपा प्राप्त बने रहे भक्तों। श्री राधे राधे। देती हूँ, ये रत्न गर्भा वसुंधरा है। पृथ्वी में अद्भुत रत्नों का भंडार है, और देती कब है? जब धर्म की स्थापना होती है तब। अधर्म राज्य के होने पर यह पृथ्वी सारे रत्नों को गर्भ में छुपा जाती है। पृथ्वी माँ ने कहा पृथु महाराज से कि आप धर्म राज्य की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए मैं गाय बन के आई हूं, आप प्रेम से मेरा दोहन कर लीजिए। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी से सारे तत्वों का दोहन किया, और फिर प्रजा में चारों तरफ धर्म राज्य की स्थापना हो गई। धर्म की जय जयकार होने लगी, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। पृथु महाराज जी 100 यज्ञ करने लगे। जब 100वां यज्ञ हुआ तो इंद्र को खतरा लगा कि मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए। पृथु महाराज के प्रतापी पुत्र ने युद्ध करके इंद्र को जीत लिया और घोड़े को वापस लिया। नाम पड़ गया उस बालक का विजिताश्व। पर इंद्र फिर भी नहीं माने, एक साधु का वेश बना के आए और घोड़ा चुरा के फिर भाग लिए। अब साधु पर प्रहार कैसे करे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहीं से पाखंड की परंपराएं प्रारंभ हुई। पाखंड को पैदा करने वाला ये इंद्र ही है। पृथु महाराज को जब पता चला तो इंद्र पर बहुत नाराज हुए, परंतु ब्राह्मणों ने कहा, सुनो, आप यजमान हो यज्ञ के, क्रोध करोगे तो सारा यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए यजमान के हाथ में कलावा बांधा जाता है। मंत्र पढ़ते समय कहा जाता है अक्रोधा। जब तक कलावा बंधा है, अनुष्ठान चल रहा है, आप बिल्कुल क्रोध मत करना। क्रोध करोगे तो यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा। पृथु महाराज ने कहा, मैं क्रोध नहीं करूंगा तो इस इंद्र को कौन दंड देगा? ब्राह्मण बोले, हम काय के लिए बैठे, आप हमें आदेश दो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन कुंड में स्वाहा। क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र हम ब्राह्मणों के पास है। ठीक है, तो पढ़ दो मंत्र। जो मंत्र पढ़ा, इंद्र खींचे चले आए। पकड़ के ब्राह्मण स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, सुनो सुनो भाई देवताओं, ऐसा मत करो ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? पृथु महाराज को समझाया, देखो राजन, तुम्हें इंद्रासन नहीं चाहिए, तुम्हें तो धर्म की ध्वजा फहरानी थी। सो चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी है,